जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर मनन करेंगे। कुछ बातें जीवन में छोटी सी लगती है, थोड़ी सी नाराज़गी, एक क्षणिक गुस्सा, कोई पुरानी प्रतिशोध या कोई छिपा हुआ प्रलोभन। लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है कि ये छोटी छोटी बातें शैतान के लिए एक बड़ा दरवाज़ा खोल सकता है। इफिसियों की पत्री उसका 4:27 कहता है, और ना शैतान को अवसर दो। केवल एक वाक्य पर यह आत्मिक जागरूकता की घंटी है। यह कोई साधारण सलाह नहीं है, यह चेतावनी है एक वास्तविक शत्रु के बारे में जो हमारे जीवन को तबाह करने के लिए इंतजार कर रहा है। शैतान को बड़ा जगह की ज़रूरत नहीं होता, बस एक छोटी सी दरार, एक अनदेखा पाप या एक असमझौता क्रोध भी उसके लिए फुटहोल्ड बना सकता है। और दुख की बात यह है कि अक्सर हम ही हैं जो शैतान के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, अपने शब्दों, विचारों या निर्णयों के द्वारा। लेकिन खुशखबरी यह है कि अगर दरवाज़ा हमने खोला है तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में हम बंद भी कर सकते हैं। इफिसियों 4:27 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पद उस भाग का हिस्सा है जिसमें प्रेरित पौलुस हमें नए जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। एक ऐसा जीवन जो मसीह में हमें मिला है, और इसी शिक्षा के मध्य वह यह स्पष्ट चेतावनी देता है कि हमें शैतान को कोई भी अवसर आने की फुटहोल्ड नहीं देना है। फुटहोल्ड का मतलब क्या है? यह एक सैनिक शब्द है, एक छोटा क्षेत्र जहां से शत्रु धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम शैतान को अवसर दे देते हैं। पहला बात, इफिसियों की पत्री उसका 4:26 कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध के द्वारा, ये हमारी नज़रों में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन वचन की गहराई को समझे। जब हम गुस्से को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब हम सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं। और यही वह समय होता है कि शैतान अवसर पाकर हमसे ऐसा निर्णय लेने के लिए उकसाता है कि हम ना तो बाएं और ना दाएं देखते हैं, और नुकसान भरा निर्णय लेकर बहुत से अच्छे रिश्ते खराब कर लेते हैं। थोड़ा दिल में हाथ रख के सोचिए कि आज आपका रिश्ता कितनों लोगों के साथ अच्छा है, जरा सोचिए भाइयों। दूसरी बात, गलत संगति। जब हम उन दोस्तों के साथ समय बिताते हैं जो परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, तब शैतान को काम करने का अवसर मिल जाता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15:33 कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सफल मसीही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है संगति। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और बुरे और गंदे स्वभाव के लोगों के साथ समय बिताएंगे, तो धीरे धीरे आप उनके तरह हो जाएंगे। लेकिन यह बहुत मुश्किल की बात है कि वे लोग आपके तरह हो पाएंगे। नीति वचन उसका 13:20 कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों की साथी नष्ट हो जाएगा। प्यारों, आज अपने आप को परखें और जानें कि आपका संगति किनके साथ है, क्योंकि संगति ही आपके जीवन को एक अच्छी उड़ान की ओर ले जा सकता है। यदि अच्छा संगति नहीं है, बुरा संगति है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। तीसरा बात, छुपा हुआ पाप। एक ऐसी आदत, ऐसा एक प्रलोभन जो आपका हृदय में बसा हुआ है, जो सिर्फ आप जानते हैं। बाहरी तौर से जब लोग आपको देखता है तो आप भले चंगे दिखाई देते हैं, लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन सही नहीं है। अक्सर लोग
क्या होते हैं, जब वे अकेले रहते हैं और उसे कोई देख नहीं रहा होता, तब उनके मनों में गंदे विचार और गंदे चीज़ों को देखने की लालसा होने लगता है। तब शैतान अवसर पाकर उसे और उकसाता है, और उस उकसाने पर आप क्या देखते हैं और वो व्यक्ति क्या देखता है, ये बहुत बड़ा मायने की बात है। अगर आप गंदे चीज़ें और फालतू वीडियोस अगर आप ज़्यादा मोबाइल में देख रहे हैं, तो आपका आत्मिक जीवन हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए शैतान के चालाकियों से बचने की ज़रूरत है। याद रखें, शारीरिक लालसाएं आना स्वाभाविक बात है, परंतु हमें इस महापाप से बचना जरूरी है। हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपने गंदे आदतों के कारण आज मसीही जीवन उनका बहुत लो में चला गया है। कोई उसके हृदय में, कोई उसके जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं दिखाई देता है। ये पहला पतरस 5:8 कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। प्यारों, शैतान के हर एक चाल को समझने की बहुत ज़रूरी है। उसे अवसर ना दे और ना ही ऐसे पापों में गिरे। शैतान को अवसर देना ही हमारी हार की शुरुआत है। एक उदाहरण से समझते हैं, छेद वाली नाव से। जरा सोचिए, सोचिए कि आप एक नाव में हैं। नाव मजबूत है, सुंदर है और बड़ी भी है, लेकिन नीचे एक छोटा सा छेद है, बहुत छोटा, जितना एक अंगुली। आप सोचेंगे कि इतना छोटा सा छेद क्या कर लेगा, लेकिन समय के साथ वह छेद पूरी नाव को डुबो देगा। ठीक उसी तरह शैतान को दिया गया छोटा अवसर हमारे पूरे आत्मिक जीवन को डुबो सकता है। आइए जानते हैं कि शैतान को हम कैसे अवसर ना दें। पॉइंट टू पॉइंट तुरंत से समझेंगे। पहला, दैनिक आत्मिक जीवन को मजबूत करें। रोज प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, सुबह की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें। दूसरी, अपने मन को नया बनाते रहें। रोमियो की पत्री उसका 12:2, इस संसार के सदृश ना बनो। मन को बदलना मतलब सोच को बदलना, आदतों को बदलना है। तीसरा, विश्वास योग्य मित्र और आत्मिक गाइड रखें। ऐसे लोगों जिनसे आप अपने जीवन की सच्चाई बांट सके, जो आपको शुद्ध और मजबूत जीवन जीने में मदद करे, वैसे लोगों के साथ, वैसे दोस्तों के साथ, ऐसे भाइयों के साथ अपना समय को बिताएं। प्रिय भाइयों, शैतान को अवसर ना दें। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, ये वचन अगर आपके मन को छुआ है, तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को भी आशीष दे।